नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की इस चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको मालूम है बहुत सारे मुद्दे इस समय चले हुए। कुल मिलाकर जो है पेगासस जो जासूसी कांड है उसको लेकर बहुत ज्यादा मारामारी मची हुई है। उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है उसके अंदर। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी चीज आज आपको मालूम है कि पार्लियामेंट मानसून सत्र शुरू हुआ, लेकिन शोर शराबा के कारण, हंगामे के कारण उसके दोनों सदन जो स्थगित कर दिए गए कल तक के लिए। आज जो सबसे बड़ी चीज रही, प्रधानमंत्री जब अपने मंत्रिमंडल के लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे तो विपक्ष ने काफी हाउला किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग ये पचा नहीं पा रहे हैं कि अधिक महिलाएं एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के सदस्य मंत्री बन रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी उसके ऊपर मैं चर्चा बाद में करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो आज की चर्चा केंद्रित करना चाहूंगा, वो चाहूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को लेकर एक चीज कही, महिलाओं के बारे में जो कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और ये आरोप उन्होंने विपक्ष के ऊपर लगाया। विशेष रूप से आपको मालूम है विपक्ष में कांग्रेस आती है विशेष रूप से। आज इसी चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से मुजफ्फर जिला के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष तारिक कुरैशी साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। और मेरे साथ उत्तराखंड जनता पार्टी से सीमा सिंह जी, आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन। तो कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू कर लूं कम से कम, क्योंकि आरोप कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के ऊपर ही है कि आप पचा नहीं पा रहे कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मंत्री बन रही हैं मोदी जी के कार्यकाल के। तारिक कुरैशी साहब। मान्यवर, मुझे इस आरोप पर कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं है, न मैं अचंभित हूं, क्योंकि जिस तरह महिला उत्पीड़न वर्तमान सरकार में हो रहा है और जो हालात महिलाओं के साथ किए जा रहे हैं, जिस तरह महिलाओं के साथ आपकी साड़ियां खींच के चीरहरण हो रहा है, और जिस तरह अभी आपने परसों भी एक दरोगा या इंस्पेक्टर कौन था, उसे महिला के किन अंगों पे बैठा हुआ उसे नीचे गिरा के देखा है, उन स्थिति में जो भयंकर हालात है ये आरोप लगना था। लेकिन जहां तक हमारी बात है तो हमारी तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1800, शायद मैं अगर याद कर पा रहा हूँ 85 और 1920 की, मैं सही तारीख नहीं बता रहा, तो एनी बेसेंट महिला कांग्रेस की पहली अध्यक्ष हुआ करती थी। वो पहली अध्यक्ष थी हमारी कांग्रेस पार्टी की। और मैं इनको ये सब जानकारी होगी कि जिसको इनके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा का अवतार कहा, वो विश्व की बहुत बड़ी नेता इंदिरा गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष 1955 में बन गई थी। अब की बात छोड़ दीजिए, 1955 में उनको एआईसीसी का प्रेसिडेंट। उनका कहना है कि इतनी बड़ी तादाद में पहले नहीं बनी। अभी मैं जहां एक और चर्चा कर रहा था वहां भी यह था कि गिनवा दीजिए, गिनती की महिलाएं हुआ करती थी कांग्रेस शासन के अंदर, बाकी जगह कहां है। अब इतनी बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं आ रही हैं तो आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं, महिलाएं आगे बढ़े। अरे वो आ कैसा रही है, वो अभी राजीव गांधी तो बिल लेके आए थे महिला पंचायत का, तभी तो आ रही है। इन्होंने कौन सा नया बिल ला दिया? ये आप राजीव गांधी का काल याद करिए, आज से 32, 33, 34 साल पहले, 3 दशक पहले जाइए, तब पंचायती राज की व्यवस्था जबकि इन्होंने विरोध करा था उस वक्त का उठा लीजिए कि ये क्या हो रहा है। इनके नेताओं के भाषण पार्लियामेंट के निकलवा लीजिए, तब राजीव गांधी लाए थे, तब कांग्रेस लाई थी। अभी कौन सी नई बात इसमें हो गई? ये हिंदुस्तान की दूसरी प्रधानमंत्री, विश्व में हमने दूसरी प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री दी है। पहली प्रधानमंत्री शायद भंडार नायिका थी लंका की, और विश्व में दूसरी प्रधानमंत्री दुनिया में, जबकि यूरोपियन कंट्री में भी इंदिरा जी के बाद हुई है। वो तब हमने इंदिरा गांधी दी थी। और किस तरह मार्गरेट थैचर रही हूँ। सीमा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में। सीमा जी हमारे पहली प्रतिक्रिया, अब तारिक साहब मैं आपके पास आता हूँ, जरा सीमा जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ पहले। जी सीमा जी, आपकी प्रतिक्रिया पहले, आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं बात। जी नमस्कार सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर महिलाएं इसलिए नहीं आई है कि इनकी देन है, महिलाएं इसलिए आई है कि महिलाएं अब अपना स्टैंड ले सकती हैं। महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे आ रही हैं, ये नहीं कि संसद में ही है महिलाएं, वो भी इसलिए कि वो अपना स्टैंड अपने आप लेती हैं। और महिलाएं, अगर विपक्ष विरोधी होता महिलाओं का, तो पहली प्रधानमंत्री, पहली मुख्यमंत्री, पहली राष्ट्रपति कैसे देता विपक्ष? जी
तो मतलब जी कुल सर। मिलाकर आप जो है आप भी इत्तेफाक नहीं रखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस बात से। अब मैं आता हूँ जी सीमा जी, नहीं बिल्कुल। और तारिक साहब मैं एक प्रश्न आपसे करूं, मेरी अभी जहां चर्चा हो रही थी उस पर मैं आगे बढ़ाऊं उसके अंदर, कि वो कहते हैं ना कि छाछ तो बोले बोले छन्नी भी बोले। ये प्रधानमंत्री जी जो आरोप लगा रहे हैं वो हमारे वो वाले प्रधानमंत्री जी लगा रहे हैं, याद है ना, जिन्होंने स्वयं जासूसी कराई थी गुजरात के अंदर 2013 के अंदर, अगर याद हो आप लोगों को, स्वर्गीय सुनंदा पुष्कर के संदर्भ में क्या कहा था, वो तो याद होगा। जी जी ठीक है, जी जी। तो क्या कहेंगे फिर इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले किसी के भी ऊपर क्या सोचना नहीं है, या सोचते नहीं है प्रधानमंत्री जी के भाई इसका क्या प्रतिक्रिया होगी इसकी, या लोग क्या सोचेंगे, सोचते नहीं है क्या कुछ? नहीं, वो सोच समझ के लगा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगने थे, ये महिला उत्पीड़न उनके कार में हो रहा है, तो उनको आरोप लगने थे। ये तो मैंने उस दिन ही तय कर लिया था जब प्रियंका गांधी अपने शेड्यूल प्रोग्राम को छोड़ के लखीमपुर खीरी गई थी, और उस महिला का जिसका सरेआम या तो 5,000 7,000 साल पहले धृतराष्ट्र के दरबार में चीरहरण हुआ था, या खुलेआम क्या नाम अब मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में हुआ था। वो जिसके पार्टी की वो महिला थी बेचारी, उसके तो शीर्ष नेतृत्व ने कराए नहीं कराए और छोड़ दिया, वो गए नहीं। ये प्रियंका गांधी थी, ये कांग्रेस थी, कांग्रेस की एक बड़ी नेता जो भी अपना शेड्यूल कार्यक्रम छोड़ के भाग गई थी। मैंने उसी दिन अंदाज कर लिया था कि ये आरोप लगेगा, क्योंकि इसका जवाब देने की क्षमताएं प्रधानमंत्री में नहीं है। प्रधानमंत्री में सिर्फ आरोप लगाने की है, मैनेजमेंट करने की है। उनके पास मीडिया, कथाकथित मीडियाओं की एक पूरी फौज लगी हुई है जिन्हें कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ दूसरा दिखता है। क्या क्या हो रहा है वो उसको नहीं पोस्ट करेंगे, वो उसको सामने नहीं लाएंगे। ठीक है तारिक साहब, सीमा जी मुझे ये बताइए, बेशक प्रधानमंत्री ने एक लंबी फौज खड़ी कर दिया महिलाओं की, कुल मिलाकर 11 महिलाएं शायद उनके यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन क्या फायदा इतनी बड़ी फौज का? वही जो अभी तारिक कुरैशी जी कह रहे थे, जो लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ, जो प्रस्तावक थी ब्लॉक प्रमुख वाली, उनकी जो प्रस्तावक थी, उनकी धोती खींचते हुए सबने देखा आजाद भारत के इतिहास में, और जो बेचारी स्वयं प्रत्याशी थी उनकी तस्वीर सबके सामने जिस प्रकार की आई, पुलिस के पीछे तो साड़ी वगैरह भी बेचारी की खींच दी गई थी सब। कितनी शर्मनाक घटना थी क्या वो। फायदा इन महिला मंत्रियों का अगर ये लोग महिला के साथ होने वाले अन्याय का विरोध ही नहीं कर सकते, अगर इनको अधिकार ही नहीं है उस विरोध में एक शब्द बोलने का, तो क्या फायदा? सीमा जी। जी जी सर, जीत तो ये नहीं बचा पाते। बंगाल में देखा होगा आपने, इन्होंने किस तरीके से क्या कहते हैं, दीदी ओ दीदी कर करके अपमानित किया, जिस तरीके से एक महिला का अपमान किया, कितना मजाक बनाया। इतना मजाक तो छोटे बच्चे भी आपस में नहीं मनाते, और एक प्रधानमंत्री को इस तरह का मजाक बनाने का किसने हक दिया? किसी ने नहीं दिया नहीं, ये महिलाओं के प्रति। सीमा जी मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा, ये पहला मौका नहीं है। हमने बताया ना अभी जो चर्चा हो रही थी, जो स्नूप गेट था 2013 के अंदर, जिस प्रकार जासूसी कराई, होगा ना, सुनंदा पुष्कर के लिए जिन घटिया शब्दों का प्रयोग किया था, करोड़ों की गर्लफ्रेंड, क्या मतलब जो शब्द का प्रयोग किया गया था। तो बात यह है कि जो मैं महिला मंत्रियों की बात कर रहा हूं वो नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ऐसी महिलाओं का, डमी मंत्रियों का क्या फायदा जो किसी महिला पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं निकलती। और छोड़िए उसके बाद अब लेटेस्ट, ये तो आपका जो अभी तारिक कुरैशी जी बता रहे थे, ये तो 2 या 3 दिन पुरानी घटना, एक महिला को सड़क पर लिटा रखा है, और जिस प्रकार एक पुलिस वाला, उसके बाद भी किसी के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले। सीमा जी। जी 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 नहीं, लेकिन सीमा जी सबसे बड़ी बात यह है ना, दूसरे के ऊपर उंगली उठा देना तो बहुत आसान है। आपकी पार्टी क्या करेगी? अब जरा मुझे अपने बारे में भी बता दीजिए। आपने उन लोगों के बारे में तो कह दिया, भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों के संदर्भ में कह दिया। उत्तराखंड जनता पार्टी आपकी बेशक नई पार्टी, अभी नई पार्टी आई है, लेकिन सर, क्या हमारी पार्टी हमेशा हमारी पार्टी महिलाओं के संग खड़ी रहेगी, हमेशा ढाल की तरह खड़ी रहेगी, उनके प्रति स्टैंड लेगी। अगर कोई भी महिलाओं के प्रति ऐसे अनगल शब्द बोलेगा, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर ये नहीं सर, महिलाएं तो ये दिखी कि कितनी संसद में, महिलाएं तो इन्हें दिखी कितनी संसद में, इन्होंने ये नहीं देखा जब किसानों के संग कितनी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रैक्टर चला चला के महिलाएं आई है, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवारों को छोड़ के, कितना उनकी सुनी इन्होंने। जी ठीक है, कितनी महिलाएं आपने भी देखा, ट्रैक्टर चला चला के आई, कितना संघर्ष किया महिलाओं ने इतनी भरी ठंड में। सीमा जी आता हूं आपके पास, आता हूं सीमा जी, आता हूं। तारिक साहब मुझे एक बात का जवाब दीजिए,
जी जी। अभी जैसे सीमा जी कह रही हैं, हालांकि इनकी पार्टी बहुत नई पार्टी है, आगे ये शायद पहला चुनाव लड़ेंगे जो कुछ भी है, लेकिन बात यह कि व्यक्ति जब पक्ष में हो तो कुछ और विपक्ष में हो तो कुछ और, ऐसा क्यों हो जाता अक्सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अब आप अपनी पार्टी का उदाहरण दे देंगे यहाँ पर उठाकर कि भाई प्रियंका जी वहां उनसे मिलने गए, लेकिन प्रियंका जी के ऊपर भी अनेकों लांछन लगे। ये राजस्थान के अंदर जब जहां आपकी पार्टी का शासन है, जब वहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तब प्रियंका जी भी नजर नहीं आती है वहां पर। तारिक साहब, नहीं, आपने बहुत अच्छी बात करी। आदमी जब ही तो उस आवाज को उठाएगा जब वहां की सरकार कहीं की कुछ करेगी नहीं, और जब वहां की सरकार पहुंचने से पहले, कहने से पहले उसमें एक्शन ले रही है और उसको तुरंत सजा दे रही है, तो फिर अब उसमें क्या किया जाए। अगर यहाँ भी कर दिया जाता, यहाँ भी उसके साथ ऐसा ना होता और तत्काल प्रभाव से कुछ हो जाता, तो स्थिति कुछ और होती, पर यहाँ होता नहीं है। आज आप देखिए वो वहां का कांड हुआ था, वो भी उसका वो सही बात है कि वो जो अपराधी थे उनकी मैं कतई पक्षधर नहीं करता, लेकिन एक 16 साल की या 17 साल की लड़की, वो विकास दुबे की, के उनका पति का नाम क्या था, उसकी आगे सिर्फ जमानत भी नहीं होने दी। उनका क्या खता था, कुछ ही दूर उसकी क्या खता थी। जी, लेकिन तारिक साहब, उसके अंदर जो ये चीर हरण कांड हुआ लखीमपुर खीरी का, वहां तो पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया, 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड तो कोई महत्वपूर्ण बात, सस्पेंड तो आप, ये तो एक लॉलीपॉप है, ये आप मेरे से अच्छा जानते हैं क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने, आपकी आंखों ने कहीं देखा है, मैं तो उतना आपके बराबर कह भी नहीं। आप ये मानेंगे कि इन लोगों पर, ऐसे लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगना चाहिए था, कम से कम तुरंत बंद होने चाहिए, तुरंत जेल जाने चाहिए, गुंडा एक्ट नहीं जाने दे, देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। वो परसों जो जेल में जो नीचे गिरा के महिला को, ये देखिए ये राहुल गांधी का कानून है, ये सोनिया गांधी लाई थी कानून कांग्रेस के राज में, कि उस महिला को देखना भर भी गहरी निगाह से देखना अपराध कर दिया था, महिला को छूना अपराध कर दिया था, महिला के कपड़े छूने अपराध कर दिए थे। ये कांग्रेस की सरकार मनमोहन सिंह जी के टाइम में आया था, जिन्हें आज ये महिला विरोधी कह रहे, और इनके राज में उन जो कानून कांग्रेस ने बना दिए थे 14 से पहले, उन्हें इंप्लीमेंट तक नहीं कर पा रहे। इतने सख्त कानून बना दिए थे, तो आज तो दरोगा को सस्पेंड किया, उसका पता भी ना पाता कहाँ है कहाँ नहीं, इतने सख्त कानून है। विपक्ष इतना मजबूत होता और अपनी बात इतने अच्छे से रखता, तो आज ये बात निकल के भी नहीं आती। जी, तारिक साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 11 महिला मंत्री बना दी और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्या फायदा? आप 11 की जगह 111 बना दें। महिला, क्षमा करें, आप कहेंगे मैं पत्रकार जगत में जो चीख कर बोलती थी, अंजना ओम कश्यप और पर जाने कितनी कश्यपें वहां बैठी हैं, जरा सी दूसरी घंटा हो जाए तो बोल जाती थी, किसी का गला नहीं फट रहा, कोई गला फाड़ना क्या, बोल तक नहीं पाया। और जितनी है मंत्री स्मृति ईरानी महोदया, और जाने कितनी जरा सी बात पे बोल पड़ती है, अब इतने दिन से किसी ने आवाज तक नहीं निकाली। दुख तो इस बात का है, अफसोस तो इस बात का है। ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये महिला सम्मान से चलेगा, इसमें महिला को दुर्गा और जाने कहाँ का उसे यहाँ पैदा होती बच्ची के चरण स्पर्श किए जाते हैं, ये वो सम्मान की जगह है। यहाँ महिला को अपमानित करके देश कभी आबाद नहीं, कोई घर नहीं आबाद हुआ जिस घर में महिला का अपमान हो रहा है, जिस घर में महिला का शोषण हुआ है, उस घर को आबाद होते आपने नहीं देखा होगा। ये तो देश की बहुत बड़ी बात है। यहाँ वक्त एक सीरियल बन चुका है। इन 4 साल में आप लंबा मत जाइए, यूपी का इतिहास उठा के देख लीजिए क्या होता है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे भुला जा सकता। मैं जरा सीमा जी से माफी के साथ कहूंगा, 1 मिनट लूंगा सिर्फ। क्या सोनिया गांधी महिला नहीं है? क्या आदरणीय सोनिया गांधी यहाँ बिहार के नहीं आई है? क्या आज से 50,000 7 साल पहले वो जो महाभारत में शादी करके नहीं लाया गया था? कौन सी नई बात होती? जहाँ शादी होती है, ये सनातन परंपरा है, वो औरत उस घर की, जिस घर की बहू बनती है उस घर की मानी जाती है। सोनिया जी को इन्होंने माना, सोनिया गांधी जी पे क्या क्या लांछन नहीं लगाए, वो शब्दों का प्रयोग करा जो मैं आदरणीय पे मैं बोल भी नहीं सकता आपके चैनल पे। उन शब्दों का प्रयोग अच्छा लगता है? वो महिला सम्मान था या महिला अपमान था? क्या नहीं कहा गया? क्या उन शब्दों को आप दोहराएंगे तो वो अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रियंका गांधी जी के लिए क्या कहा जाता? क्या नहीं से जो आप सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या नहीं लिखते, क्या क्या शब्दों का प्रयोग? तो हालात बहुत गंदे हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, करने के आदी हो गए। जी, मैं जरा एक जवाब, थोड़ा सा एक प्रतिक्रिया इनसे ले लूं सीमा सिंह जी से। सीमा जी, आपकी पार्टी में
महिला सुरक्षा के लिए, और कम से कम इस प्रकार के जो दुष्कर्म, जो बहुत विभत्स कांड होते हैं, इनको रोकने के लिए भविष्य में आप अगर आगे आते, या मैं करूं चुनाव में उतरेंगे, तो लोगों को कैसे विश्वास दिलाना चाहेंगे आप, कैसे विश्वास दिलाएंगे आप कि भाई वहां पर आपके आने के बाद या आपकी उपस्थिति के बाद महिलाएं सुरक्षित होंगी आपके प्रदेश के अंदर कम से कम? सर, मैं उत्तराखंड की जनता को ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूंगी कि उत्तराखंड में तो कम से कम ऐसा कभी होगा नहीं। अगर हमारी सरकार आती है और हमारी सरकार के उसमें भी कुछ होता है महिलाओं के संग, तो मैं खुद स्टैंड लूंगी उसके खिलाफ। ऐसा नहीं है कि मैं चुप होके बैठी रहूंगी। सीमा जी, दिक्कत ये है जब विपक्ष में होते हैं, अभी जैसा तारिक साहब उदाहरण दे रहे थे, जब विपक्ष में थे तो स्मृति ईरानी और दुनिया भर के लोग, सुषमा स्वराज चलो आज इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लेता, ना जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा किया करते थे, ना जाने किस किस प्रकार के धरने प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सबकी भाषाएं, परिभाषाएं और क्रियाकलाप बदल जाते हैं। सीमा जी, मैं इसीलिए बार बार आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि आप अगर चुनाव में उतरते तो आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? जी, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ सर, कि अगर हम सत्ता में आते हैं उत्तराखंड की महिलाओं को के प्रति, पहले तो हम उनको शिक्षा देंगे, बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्तर की। ये नहीं है कि क्या कहते हैं, छोड़ दिया महिलाओं को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके, और करना कुछ काम है नहीं उस पे। और हमारी सरकार सबसे पहले बालिका शिक्षा की, बहुत अच्छी बात है सीमा जी, मैं कहता हूँ आप सत्ता में आए सर, महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, उसकी शिक्षा दी जाएगी। मान लीजिए, अब मेरा सवाल है, मान लीजिए आप विपक्ष में ही रहते हैं, तब कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे प्रदेश की महिलाओं? तो सर, हम सरकार के सामने आवाज उठाएंगे, हम अपने और रखेंगे उनके सामने अपनी बात की, ऐसा कीजिए, ये हमारे उत्तराखंड के भलाई के लिए है। उन पर दबाव बनाएंगे कि ऐसा कानून लाइए जो महिलाओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करेगा। चलिए ठीक है। तारिक साहब, अभी तो प्रियंका गांधी वहां पर पहुंच रही, लखीमपुर खीरी पहुंच रही, आदि कई लोग इसको पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कहते हैं, या आजकल तो टूरिज्म पॉलिटिक्स का भी नाम दिया जाने लगा, क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी जी आती हैं, बीच बीच में आती हैं, अब कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर रुकेंगी। अब 2022 के चुनावों को मद्देनजर ही तो नहीं किया जा रहा सब कुछ, ऐसा तो नहीं है क्योंकि चुनाव सामने नजर आ रहे हैं इसलिए ये सारी की सारी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, अगर चुनाव नहीं होते तो? नहीं, लेकिन जब से प्रियंका जी राजनीति में आई हैं, जब से तो वो लगातार हैं, वो तो कहीं बीच में जरा सी देर को भी गायब नहीं हुई, वो 1 मिनट को भी गायब नहीं है। वो तो हर महिला, वो आपने देखा होगा जिस वक्त लट पड़ रहे थे और कांग्रेस एक वर्कर के ऊपर लट तन गया था, तो वो वही महिला थी जिसने अपना सीना तान के खड़ी हो गई थी और लट अपने लट के सामने आ गई थी, पुलिस के लाठी के सामने आ गई थी। और जितने भी मामले हुए वो कभी पीछे हटने वाली नहीं है। वो तो इंदिरा गांधी की पोती इंदिरा गांधी से आगे है, उस इंदिरा गांधी से आगे है जिसने अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करी, उस इंदिरा गांधी की पोती है जिसने किसी को झूला नहीं झुलाया, उस इंदिरा गांधी की पोती है जिसके जमाने में ये कह दिया था कि हिल गई थी दुनिया के, वो क्या नाम था, वो सर चल गया, फ्लीट सेविट चल गया और अब तो 14 दिन में पहुंचने वाला, अब तो हिंदुस्तान का क्या होगा। उनने जनरल मानेकशॉ को बुला के कहा था 14 दिन के, तुम जब जनरल ने ये कहा कि 14 दिन में संभव नहीं है कि संभव करो 14 दिन, उस 14 फ्लीट के आने से पहले मुझे बंगाल चाहिए। और फिर दोबारा जब उन्होंने बुलाया तो मानेकशॉ ने सोचा कि भाई शायद ये मेरा आज इस्तीफा ले लेंगी, मगर वो स्थिति नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कैसे विजय करेंगे बंगाल को, और बंगाल को जिता के दिखाया। और वो लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी मान्यवर, आप जानते हो, अमेरिका से सीधे टक्कर हुई थी। जब फ्लीट 7 चल दिया था दुनिया का, उस वक्त का विश्व का डंका विश्व हिल रही थी, हम तो छोटे थे और पढ़ रहे थे। जब धरती हिल रही थी उसके नाम से, तब इंदिरा गांधी ने निकाल के करा था, तब इंदिरा गांधी ने अमेरिका को हिलाया था। वो नेता कांग्रेस ने दिए, वो नेता कांग्रेस ने दिए। कांग्रेस ने उन नेताओं को दिया है, उन महिलाओं को दिया है जिन्होंने आज आजादी दी, जिनकी वजह से आज मोदी प्रधानमंत्री बने। उन महिलाओं को कांग्रेस ने दिया है जिन्होंने खून बहाया। उन सैकड़ों झांसी की रानियों के पीछे कांग्रेस खड़ी है जिनके खून बहाने और सीने पे तलवार खाने के बाद आज क्या नाम, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद मिला और अमित शाह जी को प्रधानमंत्री पद मिला और योगी जी को, मतलब ये है कि कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी ने आज जो कुछ भी संसद के अंदर कहा
कि विपक्ष बचा नहीं पा रहा है। वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। वो उन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जिनके सम्मान के लिए इस देश को आजाद कराया गया। उन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जिनको जिन्होंने जिन्होंने लड़के इस देश को आजाद कराया। उन महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। इन महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे जो दुनिया से चली गई, शहीद हो गई, उनका अपमान कर रहे हैं। वो कांग्रेस के झंडे के नीचे, वो तिरंगे झंडे के नीचे उन्होंने, आपने कहा उनका अपमान कर रहे हैं। मैं सीमा सिंह जी से भी पूछ लेता हूँ। सीमा जी, आपको भी ऐसा ही लगता है कि इस प्रकार के का वक्तव्य देके उन्होंने अपमान किया महिलाओं का? आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ जी सर, अपमान किया है, बहुत बड़ा अपमान किया है। मतलब आपको लगता है कि ये चीजें नहीं कहनी चाहिए थी? मतलब विपक्ष पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को? हाँ जी जी सर, नहीं लगाना चाहिए था। अगर लगाते तब उन्होंने बहुत कुछ किया होता महिलाओं के लिए। मुझे मैं फिर उसी सवाल के ऊपर लौटता हूँ अब आखिर में आपसे भी, और फिर तारिक साहब से उसी सवाल का मैं जवाब दूंगा। ऐसा क्या हो जाता फिर मंत्री बनने का क्या लाभ यदि आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं? इसका मतलब सब डमी है सबके सब। जब इतनी महिलाओं के होते हुए, महिला मंत्रियों के होते हुए, नई और पुरानी सभी की, और तो और एक अनुप्रिया पटेल वो भी है, वो भी पुरानी है, सब कुछ उनके होते हुए ये सब कुछ हो जाता है और किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तो आप क्या समझते फिर क्या फायदा मंत्री बनने? मुझे पता नहीं सर, इंसानियत कहाँ जाती है। सत्ता मोह के चक्कर में ऐसा करते हैं या बोल नहीं पाते, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन जहां गलत है तो वहां गलत कहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। आपकी पार्टी ने उत्तराखंड में आपसे पहले कहीं कहीं आवाज उठाई है, अभी आप दूसरों को कह रहे हैं। आप अपना भी कोई उदाहरण बताएंगे क्या मुझे? जी, अभी हमारी पार्टी सर ऑफिशियल नहीं हुई थी, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी हमें मिला है कल परसों। कोई बात नहीं है सीमा जी, सबसे बड़ी बात ये होती है बेशक आप रजिस्टर नहीं हुआ हो। नर्मदा आंदोलन चलाती थी मेघा पाटकर, उनकी भी संस्था रजिस्टर नहीं हुई थी, और कहा यह भी जा रहा, हालांकि मुझे पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है RSS भी रजिस्टर्ड नहीं थी। जो भी कुछ हो, लेकिन बावजूद उसके एक संगठन आपने बनाया, उस संगठन के लिए आप कहीं तो मैदान में उतरेंगे ना, सोशल मीडिया पे हमने इसका बहुत चुनाव में समय कितना रह गया सीमा जी? सर हमने सोशल मीडिया पे इसका विरोध किया है, आपने देखा होगा। तो सोशल मीडिया से कब तक काम चलाएंगे मुझे ये बताइए, जब तक आप लोगों के घर तक नहीं पहुंचेंगे, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ आपके हर दुख सुख के अंदर हम खड़े हैं। तो सोशल मीडिया कितने लोग, और आप तो उत्तराखंड जैसी जगह पर है, कितने लोग सोशल मीडिया चलाते होंगे? जी इसलिए चुप थे क्योंकि बीमारी ऐसी चल रही थी, अभी जा भी नहीं सकते थे कहीं। फिर भी हमारी पार्टी ने कितने लोगों की मदद करी कोरोना काल में, कितनों को राशन पहुंचाया, कितनों को। मैं यही प्रतिक्रिया तारिक साहब आपसे, मुझे बताइए आप 11 की जगह, मैंने आपसे पहले भी वही सवाल किया था, अगर वो गाना है ना, वो फिल्म थी कि मैं चुप रहूंगी, अगर चुप ही रहना है, अगर आपने किसी के लिए कुछ करना तो दूर, अगर आप एक प्रतिक्रिया तक व्यक्त नहीं कर सकते, तो कल को मैं कैसे आपको वोट दे दूंगा, क्यों दे दूंगा? या जो अभी पंचायत चुनावों में और ब्लॉक प्रमुख चुनावों के अंदर हुआ कि येन केन प्रकारेण हम आ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, या इसी उम्मीद पर ये सारी महिला नेत्रियां और बाकी के पुरुष नेतागण इसी उम्मीद पर हैं कि चाहे कुछ भी हो, जो भी करना पड़े, जीत तो हम जाएंगे? इससे क्या, क्यों बेकार की नाराजगी बोलनी कुछ कह के प्रधानमंत्री जी? इसमें थोड़ा सा आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। इसमें दो स्थिति पैदा हो गई। एक तो मोदी जी के यहाँ किसी को बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, वहां अगर बोलते हैं थोड़ा बहुत तो दूसरे नंबर पे जो अमित शाह जी है वो बोल लेते हैं, लेकिन महिला वहां तो पुरुष मंत्रियों को भी बोलने की इजाजत नहीं है। और महिला जो वहां पे सत्ता सुख भोग रही है, जो मंत्री बनी हुई है, वो भी जानती है अगर तुम गए, तुमने हिम्मत करी तो तुम्हारी ये कुर्सी तो चली जाएगी, मंत्री पद चला जाएगा। तो इतनी तो वहां किसी में हिम्मत नहीं है कि वो मंत्री पद तो मंत्री पद है, उससे भी छोटा पद कोई छोड़ दे, किसी की संस्था का भी छोड़ने की हिम्मत। दूसरी रहने ही नहीं देता, कुछ सत्ता का मोह ही तो है ये। सीमा जी एक मिनट जरा जी, सीमा जी जरा एक बार तारिक साहब को बोल रहे हैं। जी तारिक साहब। दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो पूरी प्रक्रिया आप जो अभी पंचायती राज की हुई है, उसमें सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि मैं यूपी पे थोड़ा सा लेना चाहूंगा कि यूपी में
ये सही बात है, हम मान लेंगे कि हमारे जो कैंडिडेट है वो उतने नहीं जीते थे, लेकिन हमें खुशी है कि जितने जीते थे वो सामने खड़े तो रहे। और सपा पार्टी ने तो थाली में रख के अपने जीते जिताए कैंडिडेट उन्हें दे दिए। उनकी महिला का भी और उनका पुरुष का उत्पीड़न होता रहा, वो बोल भी नहीं पाए। हम लोग कम से कम अपनों के लिए लड़े तो है, हम लोग अपने के हमारे नेताओं ने लड़े तो है, मरे थे, और हमें ये फक्र हासिल है कि हमने उनके कार्यकर्ताओं के लिए भी हम लड़े। दुख तो ये है अगर ये लोग विपक्ष में अपने आप को कहते हैं, ये कहते हैं हम मेन विपक्षी दल है। अभी इन्होंने मुख्यमंत्री 5 साल राज करा, लेकिन आज क्या करा, सारा बैठ के थाली में रख के बीजेपी को दे दिया। अगर या तो ये कहा जाए कि इनका अंडर करंट, इनमें कोई अंडरग्राउंड फैक्ट था, या इनमें हिम्मत नहीं थी कि सामने आके बोल भी सकते। उस नेतृत्व का क्या करेंगे, उस पार्टी का क्या करेंगे, ये क्या बोल लेंगे 2022 में। ये 2022 में अगर ये 2 फालतू भी आ गए तो क्या ये मोदी जी का मुकाबला कर लेंगे, ये केंद्र सरकार का मुकाबला कर लेंगे? आज भी मैं ये दावे के साथ और फख्र के साथ और गौरव के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस के ही लोगों में, कांग्रेस के मामूली वर्कर में हिम्मत है कि वो सीना तान के सामने खड़ा है, खड़ा रहेगा और जीत कर लाएगा। और हम यहाँ कह रहे हैं कि हमें करके दिखा दो, हम लंबी बात नहीं कह रहे। हमारे पास मुजफ्फरनगर में तो और हम ना छीन के लाए मुंह में से, यहाँ तो उनके कई मंत्री बने बैठे हैं। हिम्मत से राजनीति होगी। हमने कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हराया, हमने अंग्रेजों को हटाया, और आज सब आपके सामने इस चैनल पे, इतने बढ़िया चैनल पे दावे के साथ कह रहे हैं कि उन्हें भी अंग्रेजों को हटाया, अब चोरों को भी हटाएंगे। अब चोरों को हटाएंगे, चोरों से लड़ेंगे। क्योंकि आज समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, वरना उनसे भी जवाब लिया जाएगा इस विषय के ऊपर। इसका नाम परसों से भारतीय जासूस पार्टी हो गया। खूब आप भी सुन रहे होंगे, भारतीय जी, कल उस पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा करूंगा, उसी विषय के ऊपर करूंगा। लेकिन क्योंकि आज ये महिलाओं के संदर्भ में जो मुद्दा आया था, ये बात करना बहुत आवश्यक था। उसके ऊपर कल मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कल हमारे साथ उस पेगासस जासूसी कांड के उस मुद्दे के ऊपर भी आप लोग चर्चा में जुड़ेंगे। आज हमारे साथ नमस्कार इंडिया के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाहर निकले तो मास्क लगा कर रखने, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।